फाटले 3-4 दीस कंटिन्युअसली हांव स्वता पर्सनली मॉनिटर करतालो। हांव पळयता की आमचे गोवा पुलीस हांच्यांनी म्हणजे इन्सिडंट जायना फुडें 6 लोकांक भितर उडयले, 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले आनी ताज्या उपरांत एक भितरलो ओनर जेका दिल्ली अरेस्ट करून गोंयांत हाडलो, 2 जे क्लब ओनर आशिल्ले तेजे थायलंड हांगासर गेल्ले, तांची LOC ओपन केली, तांकां ब्लू कॉर्नर नोटीस सर्व केली आनी ताज्या उपरांत तांकां रिजनल पासपोर्ट ऑफिस हाका तांचो पासपोर्ट कॅन्सलेशनाक धाडलो. विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजन्सीज म्हणजे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमी तांकां आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले. पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आनी सगळ्यो एजेंसीज, मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी. Already heard there from the Chief Minister of Goa talking about the manner in which all of this was ensured to ensure that they are brought back to the country at the earliest. There would be justice, he ended by saying, for the 25 victims. Remember, 25 people died in that horrific tragedy. The very latest in this case is the manner. Okay, let's go back, in fact, to the Goa Chief Minister. अजूनही बी म्हणजे अशा पद्धतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचे पुराय चालू उरतले आणि सगळ्या जाणांक जेका कोणाक जितकी कायद्यानुसार तांकां शिक्षा दिवपाक मेळटा तितकी तांकां शिक्षा दितले हांव खात्रीशीर सांगू शकता. एक मिनिट, त्यांचो प्रोसिजर जो आसा आमच्यो गोवा पुलीस सेंट्रल एजन्सीज कडेन उलयत आसा आनी पर्सनली हांगासल्यान धाडल्या उपरांतूच तांकां हे गोंयांत जाता तितके बेगीन हाडटले. मैं सबसे पहले मैं गोवा पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज CBI हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि विद इन द 4 डेज जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया. जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए. दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके LOC खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला. विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ द होम हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है. विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द CBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे. मैंने जो कहा था कि इनको विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे. मैं जिन जिन एजेंसियों का मदद हुई है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रॉम्प्ट रीत्या इतने बहुत ही विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम उन्होंने प्रॉम्प्ट केस क्रैकडाउन की है. बस इतना ही नहीं, जो 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था, जो 2 ऑफिसर्स कॉपरेट कर रहे हैं, इनमें से जो एक ऑफिसर्स कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे. इफ ही इज नॉट कॉपरेटिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी. बाकी एजेंसीज जिनको यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसका रिपोर्ट चल रहा है, उसका रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. मैं फिर एक बार यानी हमारी गोवा पुलिस और द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर्स, इवन दो द PM ने कंसर्न व्यक्त किया था इसके बारे में, यानी पहले ही दिन ऑनरेबल PM हैड कॉल मी और उसके बारे में इंक्वायरी उन्होंने की थी. खुद होम मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट के बाद यानी बाकी सबकी इंक्वायरी खुद कर रहे थे. मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनको लाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है. मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके तो गोवा पुलिस और द CBI और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज इनको लेके बहुत ही जल्दी गोवा में आएंगे. उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते वक्त उनको हम बिहाइंड द बार डालेंगे. कब तक लाएंगे सर, कब तक लाएंगे? मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे. गोवा पुलिस की टीम जाएगी सर, थाईलैंड जाएगी? खुद गोवा पुलिस और CBI की टीम वहाँ से जाएगी ऑन द सेम केसेस.
जी केस हांगासर जाल्ली ताज्या बेसिसीर थायलंड पुलिसांक कळयल्या उपरांतूच तांच्यांनी थंयसर तांकां डिटेन केल्ले आसा. गोंया ह्या पळय ते एक सील मारला म्हणून आयकपाक येता तो ते कितें हे बीन गावता तितून क्लब आहा ते गोंयाक. तांचो जो दुसरो क्लब आशिल्लो ताजेर वायोलेशन आशिल्लें जे वायोलेशन दे हॅव एनक्रोच्ड इन अवर टुरिजम प्रॉपर्टी दे हॅव वायोलेटेड समथिंग CRZ that we have demolished. Henceforth, this type of CRZ violation or encroachment in our property will not tolerate. सर गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में आपने बताया कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, वो सस्पेंडेड है और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है. क्या लग रहा है वो बिल्कुल कोऑपरेट जो नहीं कर रहे हैं? 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रही हैं. वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं. जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. लेकिन द एक ऑफिसर ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी. मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल. पता नहीं लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे. एंटिसिपेटरी बेल के लिए हैज अप्लाइड. लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी बाजू रखी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो विक्टिम है, उनको सरकार गोवा की जानबूझ के टारगेट कर रही है. उन दोनों को Take our viewers to the main points of what the Goa Chief Minister has just announced. He said that they were detained in Thailand. This is a story that we've been, in fact, getting for our viewers since morning. It's our top focus. The Chief Minister has also, in fact, made it clear that a team of Goa police would be traveling to Thailand. And that's where, from there is where the Luthra brothers would be brought back to the country. That's what he said. Also goes on to talk about the fact that they had approached the Ministry of External Affairs to clip the wings of the Luthra brothers to prevent them from further going off to other countries apart from Thailand, where they had already reached in the early morning of the 7th of December. Remember, they had a flight that they had taken in the early morning when they had booked the ticket at 1 o'clock at night. Also, important development, the Chief Minister has underscored that the 3 officers were there and that their role is getting investigated. They stand suspended. He said 2 lady officers are cooperating with the investigation vis-a-vis the various violations of the Birch nightclub. The 3rd officer isn't cooperating and that he is going to be arrested. That's what he said. So these are important points of what the Goa Chief Minister has just spoken about, indicating what really is going to be the road ahead as far as investigations and finally justice in this case is concerned.